हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट पर आप सभी का वेलकम करता हूं। बीएससी पार्ट थर्ड की सीरीज में बच्चों हम बात कर रहे थे यूनिट फोर्थ और जो कि है एमिनो एसिड्स। उसमें काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं एमिनो एसिड्स में, और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, ये सब हम पिछले लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। आज आप देख रहे हैं, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि शॉर्ट नोट के रूप में एग्जाम्स में पूछा जाता है उस पर डिस्कशन करेंगे, डेट इज ज्यूटर आयन, और इसका क्या नाम लिखा हुआ है, एम्फोलाइट आयन। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें मैंने लिखी हुई है बोर्ड पर, आप भी नोट कर सकते हैं, इनको यहाँ से नोट करेंगे। इनको पहले हम समझें तब इनको नोट करेंगे। देखिए, ज्यूटर आयन और एम्फोलाइट आयन क्या है, इसमें लिखा हुआ है इन एमिनो एसिड्स हैविंग टू फंक्शनल ग्रुप। एमिनो एसिड्स में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये बात हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं बच्चों एमिनो एसिड्स में, आप जानते हो दो फंक्शनल ग्रुप हैं। कौन कौन से हैं मैं यहाँ लिख देता हूं। दो फंक्शनल ग्रुप हैं NH2 और COOH। दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं एमिनो एसिड्स। मैंने बताया था क्या होता है, NCC कैसे लिखते हैं, NH2 CHR COOH। इस एमिनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं। एमिनो एसिड्स में दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं। यही बात इस पर लिखी हुई है कि एमिनो एसिड्स इन एमिनो एसिड्स हैविंग टू फंक्शनल ग्रुप। एमिनो एसिड्स में दो क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, COOH एंड NH2, इन विच कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैज एसिडिक नेचर। आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की नेचर कैसी होती है, अम्लीय होती है, एसिडिक नेचर होती है। वाइल NH2 ग्रुप हैज बेसिक नेचर। NH2 ग्रुप की कैसी नेचर है, बेसिक नेचर है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो बोथ द ग्रुप्स इंटरैक्ट टुगेदर। बोथ द ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे आपस में, एंड टू फॉर्म ए सॉल्ट इन विच वन इज पॉजिटिव पोल एंड अनदर इज नेगेटिव पोल। दोनों ग्रुप आपस में इंटरैक्ट कर क्या बनाएंगे, एक सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे, और जिसमें एक पॉजिटिव पोल होगा और एक नेगेटिव पोल होगा। So both the groups interact together to form a salt in which one is positive pole and another is negative pole. So this dipole structure of amino acid is said to be ज्यूटर आयन और एम्फोलाइट आयन। हिंदी में समझ लें क्या लिखा हुआ है। एमिनो एसिड्स में दो क्रियात्मक समूह होते हैं, COOH एंड एमिनो ग्रुप, जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि NH2 समूह कैसी नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। ये दोनों समूह आपस में अंतःक्रिया कर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव पोल होता है, एक धनीय ध्रुव होता है और दूसरा ऋण ध्रुव होता है। यह द्विध्रुवीय संरचना एमिनो एसिड्स की क्या कहलाती है, ज्यूटर आयन या एम्फोलाइट आयन कहलाती है। देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है, ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट दैट एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स आर ड्यू टू NH3 आयन, नॉट बिकॉज ऑफ COOH। जो एसिडिक प्रॉपर्टी होगी एमिनो एसिड्स की, इस COOH के कारण नहीं है, वो किसके कारण है, NH3 आयन के कारण है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स आर ड्यू टू COO- आयन, कार्बोक्सिलेट आयन के कारण होती है, नॉट बिकॉज ऑफ एमिनो ग्रुप। अब देखिए इसको, ये बात आपके समझ में आ गई। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एमिनो एसिड्स है, क्या है, जैसे मैं लिखता हूं CH3 CH
NH2COOH क्या है ये? एल्फा एमिनो एसिड्स है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी नेचर, इस एमिनो ग्रुप की नेचर एमिनो एसिड्स में कैसी होती है? बेसिक। और इसकी नेचर कैसी है? इस समूह की एसिडिक नेचर है। लेकिन होता क्या है, ये दोनों आयन आपस में, दोनों फंक्शनल ग्रुप, दोनों क्रियात्मक समूह इंटरेक्ट करेंगे। ये अम्ल है, ये क्षार है, और आपने पढ़ा है अम्ल क्षार आपस में क्रिया कर, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? CH3CH, ये कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव साइन आ गया, और ये क्या बन गया? NH3 पॉजिटिव आ गया। इसने H इसको दे दिया। अब देखिए ये जो बना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ज्यूटर आयन, या जिसको क्या कहते हैं? एम्फोलाइट आयन। एम्फोलाइट आयन भी बोला जाता है। अब देखिए विशेष बात क्या है इस ज्यूटर आयन में? इसमें 2 पोल होते हैं, एक ये पॉजिटिव पोल है और दूसरा नेगेटिव पोल है। 2 ध्रुव होते हैं। पहली बात तो इसका टोटल चार्ज कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। डेट मीन्स ये जो ज्यूटर आयन है ये कैसा होता है? उदासीन होता है। क्यों? आप देख रहे हैं यहाँ पर एक धन है और एक ऋण है, दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इसमें जो टोटल चार्ज है वो क्या है? 0 है। तो ये कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा ज्यूटर आयन। अब तीसरी बात देखिए, एक पहली बात बताई, इसमें 2 पोल है, 2 ध्रुव है ज्यूटर आयन में, एक ऋण एक धन। दूसरी बात, इसमें जो है टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तीसरी बात, इसकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पर देख रहे थे हम, ये फंक्शनल ग्रुप, ये एसिडिक, ये बेसिक नेचर का है। यहाँ पर अब क्या हो गया? उल्टा हो गया। ये कैसी नेचर का हो गया? बेसिक। ये प्रोटॉन ले सकता है क्योंकि, और ये क्या हो गया? यहां पर एसिडिक नेचर का हो गया। ये प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए ये कैसा हो गया? एसिडिक नेचर का हो गया। और ये कैसा हो गया? बेसिक नेचर का हो गया। यही बात यहां पर लिखी हुई है कि इन ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर में, ज्यूटर आयन संरचना में जो अम्लीय प्रॉपर्टीज हैं, अम्लीय गुण हैं, वो किसके कारण होते हैं? NH3 के कारण होते हैं, COOH ग्रुप के कारण नहीं होते हैं। और जो क्षारीय गुण है, बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो किसके कारण होती है? COO माइनस आयन के कारण होती है। एंड द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड्स आर ड्यू टू COO माइनस आयन, नॉट बिकॉज ऑफ NH2 आयन। ये बात इसमें लिखी हुई है। शॉर्ट नोट आता है ज्यूटर आयन पर, हमें समझना है और इसको अच्छे से याद भी करना है। हिंदी वालों के लिए भी मैंने बोल दिया है किस प्रकार लिखेंगे, कोई टिपिकल बात नहीं है, रटने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आप लिखेंगे कि एमिनो एसिड्स में 2 समूह होते हैं, 2 क्रियात्मक समूह होते हैं, जो एक अम्लीय और एक क्षारीय, COOH और NH2। दोनों समूह आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया कर लवण बनाते हैं, जो क्या कहलाता है? जिसपे 2 पोल बन जाते हैं, 2 ध्रुव बन जाते हैं, ज्यूटर आयन या एम्फोलाइट आयन कहलाता है। दूसरी बात, जो इसके जो गुण हैं वो अब परिवर्तित हो जाते हैं, पलट जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसकी नेचर बेसिक हो जाती है और इसकी क्या हो जाती है? क्षार, एसिडिक नेचर हो जाती है। अब इसके बारे में एविडेंस क्या दिए गए? बिना एविडेंस के हम किसी चीज को साइंस में मानते नहीं। सब ये ज्यूटर आयन बना, क्यों बना, इसके लिए क्या प्रमाण दिए गए? एविडेंस क्या था? देखिए, पहला क्या था कि NH2 एंड COOH ग्रुप कंपाउंड्स आर वॉलेटाइल कंपाउंड।
ये जो ग्रुप है NH2 और COOH जो कंपाउंड हैं, जो इनमें जिन कंपाउंड में ये समूह रहेंगे वो कैसी नेचर के होते हैं? वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, वाष्पशील नेचर के होते हैं। वे यौगिक जिनमें NH2 और COOH समूह उपस्थित रहता है वाष्पशील नेचर के होते हैं और उनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जबकि एमिनो एसिड्स में क्या होता है? ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। अगर ये दोनों फ्री पोजीशन पे रहते तो यही गुण किस में आने चाहिए थे? एमिनो एसिड्स में आने चाहिए थे। लेकिन एमिनो एसिड्स में क्या होता है? क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जिसका हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। दूसरी बात, द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एमिनो एसिड्स आर लेस इन कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एंड एमिनो कंपाउंड्स। जो कार्बोक्सिलिक और एमिनो कंपाउंड्स हैं उनकी तुलना में एमिनो एसिड्स की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति भी क्या होती है बच्चों? कम होती है। तीसरी बात क्या लिखी है? डाइपोल मूवमेंट ऑफ एमिनो एसिड्स आर हाई। एमिनो एसिड्स का डाइपोल मूवमेंट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? उच्च होता है। चौथी बात लिखी हुई है, एमिनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो एमिनो एसिड्स हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं और कार्बनिक जो विलायक है उनमें क्या रहते हैं? नॉट सॉल्युबल रहते हैं या कम सॉल्युबल उनमें होते हैं। ये एविडेंस 4-5 एविडेंस दिए। एक एविडेंस और दिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज गिव एक्सप्लेनेशन दैट इन एमिनो एसिड्स एमिनो एंड COOH ग्रुप्स आर नॉट प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। जब सारे गुणों को अध्ययन कर लेते हैं, लास्ट स्ट्रेटेजी हमारी क्या बचती है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड बचता है। उससे हम चेक करते हैं तो उससे पता चला कि ये दोनों ग्रुप एमिनो और COOH फ्री फॉर्म में नहीं रहते हैं। तो ये एविडेंस 5 एविडेंस दिए गए कि अगर फ्री फॉर्म में होते तो कैसी नेचर रहती? वॉलेटाइल नेचर रहती, इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होते, एसिडिटी और बेसिसिटी इनकी क्या रहती है? लेस रहती है एमिनो एसिड्स की, जबकि उनकी हायर रहती है ग्रुप की। डाइपोल मूवमेंट एमिनो एसिड्स का क्या रहता है? हाई रहता है, वाटर सोल्युबल होते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो गुण हैं वो क्या शो करते हैं कि इसमें ये फ्री आयन अवस्था में नहीं रह सकते। So we can say that the Jupiter ionic structure of amino acid is more favorable, in which NH2 and COOH group are not present in free form. जिसमें फ्री फॉर्म में दोनों नहीं रहते हैं। ये किस अवस्था में रहेगा? ये जो है हम लिखें इसको ऐसे NH2 CH और COOH, ये एमिनो एसिड्स किस अवस्था में रहेंगे? ये NH3 पॉजिटिव CH और COO माइनस। ये ज्यूटर आयन जो है इस अवस्था में प्रेजेंट रहते हैं एमिनो एसिड्स। तो ये जो है ज्यूटर आयन के बारे में एक शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में कि भाई ज्यूटर आयन क्या होता है, शॉर्ट नोट लिखिए। इसमें देखिए एमिनो एसिड्स में ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक पॉइंट और है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समविभव बिंदु जिसको कहते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इन पर बहुत शॉर्ट नोट आते हैं और लगभग हर साल आ रहा है, इसलिए शॉर्ट नोट को आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। इनके आप नोट्स बनाकर कॉपी में नोट कर लें, जिससे आपको लिखने में सुविधा रहेगी। तो थैंक यू बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को, और जिससे आप नई नई जानकारियाँ चैनल से प्राप्त कर सको। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।